और रिंकू सिंह के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 4 गेंदें 24 रन, नामुमकिन थी टीम इंडिया की जीत। बल्लेबाजी बढ़ते रिंकू और सूर्य, फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे देख पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में रिंकू और सूर्य मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने बांग्लादेशी शेरों की उड़ाई धज्जियां? प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश के दिए गए 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? आखिर गेंद में ऐसा क्या हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया? उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्य और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों 2 जून से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया और बांग्लादेश प्रैक्टिस मुकाबले में एक दूसरे से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। न्यूयॉर्क का नासाउ क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए इस महा मुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन बांग्लादेश कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए लिटन दास ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंद में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के अर्शदीप सिंह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी शाकिल अल हसन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए शाकिब ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंद पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने बांग्लादेश की पारी को 20 ओवर में 216 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज इस पर लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और IPL के बाद अब T20 WC में भी रोहित ने अपना सारा गुस्सा बांग्लादेश के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आती पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई भी हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाकिब अल हसन की फिरकी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाकिब ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी तो फिर अगली ही गेंद पर किंग कोहली को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं विराट कोहली तो खाता भी खोलने का उन्हें मौका नहीं मिला था। अचानक से मैच में वापसी आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी शाकिब की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही देखते बनता था। क्योंकि वर्ल्ड कप और IPL की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही बांग्लादेश के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच
भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। बांग्लादेश विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर शाकिब गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवर में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद ने केवल 6 रन ही दिए, जहां ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी मुस्तफिजुर रहमान के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर सूर्या उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए तो दूसरी गेंद पर सूर्या बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। अब वैसे ही चमत्कार की जरूरत थी जैसा रिंकू ने IPL में पहली बार किया था। बांग्लादेश को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि क्यों भारत इतनी खतरनाक टीम है। तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को रिंकू ने मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया, तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया था। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए मुस्तफिजुर रहमान ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए थे। 3 गेंद पर 3 छक्कों ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। रिंकू प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें मुस्तफिजुर रहमान ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने अमेरिका की धरती पर इस पहले प्रैक्टिस